हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आप लोगों ने मेरी पिछली सीटेट के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया उसे। और बच्चे बोल भी रहे थे कि मैम और वीडियो बनाइएगा। तो सीटेट में ज्यादा टाइम तो है नहीं, सिर्फ 20 डेज ही बचे हैं, तो इतने में आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इतने में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। बस फालतू की चीजों में मत पड़िएगा, ज्यादा के चक्कर में लास्ट टाइम में जो पहले का हम लोग पढ़े होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कि हम लोगों को प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है। मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि प्रीवियस ईयर को सबसे पहले रखना है अपने एग्जाम के लिए, अगर सीटेट पास करना है तो। और सीटेट में 130 प्लस 140 प्लस के लिए नहीं ज्यादा परेशान होना है। जितनी तैयारी है बस उतने को ढंग से बना के रखना है कि वो न भूले, और ना ही फालतू के यूट्यूब चैनलों में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर कोई बुक आप ले लेंगे, बहुत सी बुक है मार्केट में, वो बुक आप ले लेंगे और उसमें प्रीवियस ईयर लगाते चलिए। रोज एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। और क्योंकि देखिए सीटेट क्या है कि टाइम टेकिंग है, उसमें आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, पूरे आंसर पढ़ने पड़ते हैं। सीटेट की भाषा भी थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए सीटेट थोड़ा सा टफ हो जाता है। वैसे सीटेट टफ नहीं है, इतना मान के चलिएगा। और चारों ऑप्शन को पढ़ने पे फिर जाके हमको उसका आंसर समझ में आता है। और तो इसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर ही लीजिए। तो प्रीवियस ईयर में करना क्या है, शुरू से मतलब पीछे से, जैसे 2004 से 2005 से ऐसे करके हमको लगाना है। क्या कि पहले थोड़ा सा इजी आता था तो हम लोगों का बेस मजबूत होगा। तो पीछे से आप प्रीवियस ईयर को लगाते चलिए। और जो नहीं आता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए। ऐसे करते चलिए। आज हमने मान लीजिए आज हमने 2010 का पेपर सॉल्व किया, तो उसमें से आपको पता है कि सीटेट का पेपर 150 नंबर का होता है। फिर सबसे पहले मनोविज्ञान रहता है, फिर इसके बाद जो भी अपना पार्ट आता है 30-30 नंबर का, तो उसको लिख लेना है। मनोविज्ञान का अलग नोट्स बनाना है, हिंदी का अलग, जो आपकी लैंग्वेज है उसका अलग, मैथ का अलग और एवीएस का अलग। सीटेट 1 हो चाहे सीटेट जूनियर वाला हो, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। और उसका अलग अलग से आप बनाते चलिए। हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर अगले दिन जब आप 2010 का सॉल्व कर लिए, आज कल 2011 का सॉल्व करना है, तो क्या करिए कि पहले उसको जो कल का हम नहीं सॉल्व किए थे, हमसे नहीं हो पाया था, तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या है कि आप 20 दिन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपको रिवीजन करने में एग्जाम के टाइम, एग्जाम के 1-2 दिन बस आप रिवीजन के लिए रखिए। उसमें कोई नया चीज नहीं पढ़ना है और वो आपको वो आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप बुक पे टिक मत लगाइएगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो कुछ बच्चे होते हैं कि बुक पे टिक लगाते हैं पेंसिल से या फिर पेन से, ये बेवकूफी नहीं करनी है। उसको कॉपी पे लिखना है। कॉपी पे लिखने से क्योंकि वो 80% तो ऐसे ही तैयार हो जाता है, क्योंकि मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ। और उसको रिविजन करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एग्जाम के टाइम। तो ऐसे आप पहले प्रीवियस ईयर को रखिए। और ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर या फिर मॉक टेस्ट के चक्कर में तो बिल्कुल ही मत पड़िएगा, क्योंकि सीटेट का अपना अलग होता है और ऐसे बहुत है। अगर टाइम पास करना है तो फिर आपका सारा टाइम ही निकल जाएगा यूट्यूब पे। बस 1-2 चैनल है, उसे फॉलो करिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस चैनल का नाम भी बताऊंगी जहाँ से मैं पढ़ के पास की थी। और 20 दिन में भी अगर आपकी तैयारी नहीं भी है ढंग से ना, तो भी आप 20 दिन में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 3 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, नहीं, 3-2 घंटे पढ़ने से अब काम नहीं चलने वाला है। सिर्फ 20 दिन टाइम है, तो इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे उसके लिए 2.5 घंटा, क्योंकि 3 घंटा का वैसे ही होता है। तो पहले का कुछ पढ़े हैं तो माइंड में सेट है। अब एग्जाम का जो पेपर आता है वो एकदम नया होता है, तो उसके लिए 3 घंटा लेते हैं, लेकिन 2.5 घंटा तो पहले आप इसके लिए रखिए। और बाद में जब पेपर सॉल्व करेंगे तो बाद में मैथ का न्यूमेरिकल करिएगा, क्योंकि वो भी उतना ही नंबर देता है। तो और लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो बाद में उसको फ्रेश माइंड से करिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा। 15 नंबर पेडागोजी करके फिर उसको 15 नंबर का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे की थी तो मैं ऐसे ही
बता रही हूँ, क्योंकि नंबर उतने ही मिलेंगे आपको, टाइम वेस्ट होगा और सीटेट में टाइम कम पड़ ही जाता है, क्योंकि उसकी भाषा कुछ अलग होती है, तो पढ़ने में टाइम कम पड़ जाता है। इसलिए आप रोज एक एक प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, इससे दिमाग में बैठेगा और हैबिट हो जाएगी, उस भाषा को समझने की आपकी हैबिट हो जाएगी। टेट में सीटेट में बहुत का अंतर है। टेट का एकदम सीधे सीधे रहता है आंसर क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर सीधे नहीं आता है। इसमें चारों आंसर आपको एक जैसे ही लगेंगे, लगता है कि चारों सही है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आप खुद गलतियां पकड़ने लगेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो पहले तो आपको सीटेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर, आपको मॉक टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना कोई वेबसाइट पे जाना है, ना कोई सर्च करना है। मॉक टेस्ट नहीं, बस एक दो अच्छे से यूट्यूब चैनल को फॉलो करिएगा। और एनसीईआरटी सबसे मस्ट है। यहाँ पे एनसीईआरटी की समरी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं भी नोट किए तो 20 दिन बहुत है उसके लिए एनसीईआरटी का। चाहे सीटेट का पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, एनसीईआरटी बहुत मस्ट है ईवीएस के लिए और एसएसटी के लिए, या फिर जिनका साइंस मैथ है उसके लिए। तो उसको पहले तो एक बार नोट बना लीजिए। आज रात में जग के पूरा 5 से 6 घंटे लगेंगे। आपको पेपर फर्स्ट का देना है, पेपर सेकंड का देना है, फिर दोनों का देना है। तो 1-2 रात जग के आप पहले एनसीईआरटी को नोट कर लीजिए। कभी भी मोबाइल से नहीं पढ़ना है, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि मोबाइल में ऐसे बार बार देखने पे फिर वो ऊपर चल जाता है। आप उस पीडीएफ, अगर कहीं से आपने पीडीएफ ले रखा है तो उस पीडीएफ को आप पहले एक अच्छा सा फ्रेश नोट्स बनाइए, एकदम अच्छे से, अच्छी राइटिंग में, क्योंकि अच्छा लिखा होता है तो पढ़ने का मन भी करता है। 2-3 रंग का पेन यूज कीजिए और एकदम अच्छे से इसका नोट्स बनाइए आप लोग। और फिर उस एनसीईआरटी को रोज पढ़िएगा और आप देखिएगा कि उस एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हाँ, ऐसे तो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, तो एनसीईआरटी की पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है। और अब बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं है। बुक पढ़ाता है एग्जाम से 3-4 महीने पहले बेस तैयार करने के लिए। अब क्या है कि उसमें से मेन चीजें हमें निकालनी होती है, तो यूट्यूब पे मिल जाएगी और उसको अच्छे से उस पीडीएफ से या फिर वीडियो से अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को रोक रोक के, और उस एनसीईआरटी के जो नोट्स है उसको रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा है उसको नोट्स करिए, उसको याद करिए। आप रट्टा मार लीजिए, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो रट्टा मारा जाता है, तो रट्टा मारने से मत घबराइए। अभी हम लोगों का पढ़ाई का दौर चला तो हम लोग रट्टा मारेंगे। लोग कहते हैं कि रटने वाला भूल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद अपने को आजमाइए कि हम कितना कर सकते हैं, और जो नहीं आता है तो उसको रट्टा 2-3 दिन लगातार देखेंगे, वो खुद अपने आप माइंड में बैठ जाता है। तो पहला काम प्रीवियस ईयर, दूसरा काम प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट्स करना है और उसको पहले देखना है। और तीसरे नंबर पे एनसीईआरटी, चौथे नंबर पे आपको कोई 1-2 चैनल को फॉलो करना है। और मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, बस आप प्रीवियस ईयर ही कर लीजिए। बस इतना कर लेंगे, आपका 20 डेज में एकदम अच्छे से निकल जाएगा। और 130 प्लस 140 प्लस 120 प्लस के लिए नहीं मरना है यहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं है। जब टाइम रहेगा 6 महीने का तो 120 140 प्लस लाएंगे हम लोग, लेकिन अब टाइम नहीं है। बस आप 100 के आसपास भी ला दीजिए। अगर 90 के आसपास आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करिए, क्योंकि बॉर्डर पे रहना सही नहीं है। पता नहीं 1-2 नंबर कम भी आ जाए, तो 90 से हमको ज्यादा लाना है, तो 100 के आसपास आप सॉल्व करिए। और ऐसे घर पे लगता है कि हम पढ़े नहीं, लेकिन एग्जाम में जाने पे अपना ही माइंड तेज चलने लगता है, और जो घर पे हम जितना पढ़े हैं उससे ज्यादा ही हम एग्जाम में करके आते हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी है। बस उसको बना के रखना है अपनी तैयारी को, प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अगले दिन बैठना है, उसको पहले देख लेना है। और एनसीईआरटी एकदम अच्छे से रट जाना है। एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है सीटेट में। अगर सीटेट देना है तो आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बुक ले रखा है तो यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं आप। और पीडीएफ से बिल्कुल मत पढ़िएगा, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीटेट का नहीं, कोई भी एग्जाम हो, पहले आप पीडीएफ मंगाइए, मटेरियल इकट्ठा करिए, लेकिन उसको अपने हाथों से नोट करिए।
वो पहले तो लिखते टाइम 50% हमको याद हो जाता है, फिर अगले दिन हम पेज पर लाटेंगे तो माइंड में बैठ जाता है कि ऊपर कौन सा क्वेश्चन है, नीचे कौन सा क्वेश्चन है, और 3-4 दिन ऐसे पेज पर लाटते भी रहेंगे तो माइंड में बैठता रहता है। मोबाइल से कौन कितना स्क्रॉल कर करके पढ़ेगा। मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा मैं हाफ जा रही हूँ तो बच्चे बोल रहे हैं कि क्यों डर रही हूँ। मैं डर नहीं रही हूँ, डरने का मतलब हाफने का रीजन है, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को अगली वीडियो में हम बताएंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है, कौन सी बुक बेस्ट है। अभी आप इतना ही करिए, एनसीईआरटी प्लस 1-2 यूट्यूब चैनल, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक है, बस इतना। जो आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है उतना बस आप करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करिए, टेक केयर।